नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हां दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों का बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से यह उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि जो है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवन का मूल नाम क्या था? तो बलवन का मूल नाम जो था वह बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो यह जो कथन है वह बर्नी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, आंसर बर्नी होगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इन पंक्तियों को किसने लिखा? ओके दोस्तों, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे पढ़ी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक करे कहे रहीमान। बहुते देखी पढ़ी, आप लोग के सामने क्वेश्चन है, इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखी पढ़ी ओलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। तो यह कथन जो है कबीर का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा, कबीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है बिहार का विलय, यानी कि बिहार का बंगाल में विलय जो है 1911 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। अब चलते हैं, बिहार के उस राष्ट्रपति का नाम बताए जो बिहार में पैदा हुए थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग जो है गैस कीजिए। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है इसका जन्म जो है बिहार में हुआ था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनाया था दोस्तों? तो लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को आसूफुद्दौला ने बनाया था। कौन बनाया था? आसूफुद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को जो है वह कौन पारित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। कौन दोस्तों? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1757 ईस्वी में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वह सिद्धू और कान्हू ने किया था। कौन किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में जो है किसने पारित किया था? तो वह जो है दोस्तों लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। कौन किया था पारित? तो लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप लोग जो है इसका आंसर गैस कीजिए। इसका जो ऑप्शन है ये ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजगीर पहाड़ी पर जो है हीनयान गुफा स्थित है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? मौर्य काल में जो है शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए जो है एक व्यक्ति शीताध्यक्ष को नियुक्ति किया जाता था। तो वह कौन था दोस्तों? तो वह जो था वह राजकीय कर्मचारी था। कौन था? राजकीय कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अशोक के धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की
आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे, वह किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? तो इसका जो होगा आंसर धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। कौन नाम से? तो धम्म महामात्र के नाम से। ओके, जो इसमें ऑप्शन जो इनको क्वेश्चन कहा रहा है वही इसका आंसर होगा। क्या होगा? धम्म महामात्र। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अस्तवीर मोगलीपुत्र तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था दोस्तों? मोगलीपुत्र तिस ने जो है एक पुस्तक लिखा, उसका शीर्षक क्या था? तो उसका जो है वह शीर्षक क्या था दोस्तों? तो कथा वथथु का था। क्या था? कथा वथथु। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जो है जान लीजिए। तो यानी कि 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने जो है बिहार में चंपारण आंदोलन के लिए जो महात्मा गांधी को इनवाइट किया था दोस्तों। इसमें जो है नील की खेती के में जो है काफ़ी नील की खेती किया जाता था, उस कारण जो है राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार में जो है रोहतास किले का निर्माण जो है वह शेरशाह सूरी ने किया था। तो इसको जो है आप लोग याद कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या है दोस्तों? बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो होगा आंसर, रोग का कारण जो है कैल्शियम की कमी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? वेरी इजी क्वेश्चन है। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? बताइए, इनमें से इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहा में जंग लगना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु प्रोटीन की पाचन क्रिया का उत्पादन है? इनमें से आप लोग को बताना है कि कौन सी प्रोटीन जो है वह पाचन क्रिया का उत्पादन है। तो वह जो है एमिनो अम्ल यह पाचन क्रिया का उत्पादन, यानी कि प्रोटीन की पाचन क्रिया का उत्पादन एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले तंत्र का आवर्तकाल जो है वह किस पर निर्भर करता है? तो वह जो है बल नियतांक पर निर्भर करता है दोस्तों। और दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। धातुओं में विद्युत प्रवाह होता है, इन चारों ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा, तो मैं भी देखूँ आप लोग जो है कितना पढ़ाई करते हैं। अब चलिए इसका आंसर जो है 76 का आंसर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, हीरा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो प्रोटॉन को पास लाने की क्रिया में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, या फिर पहले घटेगी या फिर बढ़ेगी? दोस्तों आप लोग को जो है इसका आंसर हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग जो है अनुमान लगाइए। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? पहले यानी कि बढ़ जाएगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा जो है वह बढ़ जाएगी। जब दो प्रोटॉन को पास में लाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह
बढ़ जाएगी। तो इसको जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है दोस्तों? बताइए दोस्तों, टॉर्च बल्ब जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट के किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो वह जो है उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। टॉर्च जो है वह उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वार्टज में निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व होते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वार्टज में जो है कौन से दो तत्व होते हैं? तो उसमें जो है दोस्तों सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसको भी जो है आप लोग जो है याद कर लीजिए, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और एक बार आया भी है क्वेश्चन दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लोहे के उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है दोस्तों? जब लोहे की उपस्थिति में जो है बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है या फिर अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, वह जो है क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करती है तो वह जो है क्लोरोबेंजीन बनती है। क्या बनती है? क्लोरोबेंजीन। तो इसको जो है आप लोग को जो है याद कर लेना आवश्यक है। अब चलिए ऑक्सीजन और ओजोन है दोस्तों। आप लोग को बताना है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इसको बना सकते हैं या फिर इसका आंसर जो है आप लोग गैस कर लिए होंगे। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? वह जो है एक एलोट्रॉप्स है। क्या है दोस्तों? एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलोट्रॉप्स। ओके दोस्तों, तो इतना जो है आज की क्लास में हमने जो है 30 क्वेश्चन किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास की ओर। और दोस्तों आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है 14 मार्च और 21 मार्च को। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।